बातें, बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो प्रोड्यूसर है, वो एंटरप्रेन्योर हैं, पैसा कमाना जानते हैं। ठीक है, प्रियांक जैन आज हमारे साथ है। कैसे प्रियांक भाई? हेलो मेरे भाई, आप कैसे हो? सब परफेक्ट भाई। प्रोड्यूसर वाली लाइफ, और आप अपने आप को प्रोड्यूसर नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं? मैं अपने आप को स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर। ये स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? लाइक यार, एक तो ना प्रोड्यूसर की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है हमेशा ही। कितनी ही बड़ा सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हो, उसकी लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग होती है। मॉनेटरी वाइज तो नहीं होती, या मॉनेटरी वाइज भी होती है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। बहुत साल पहले, आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए इंडस्ट्री में। आज से 10 साल पहले मैं किसी ब्रांड शूट पर गया था। मेरी फिल्म का ब्रांड शूट था। तो तब नया नया ट्रेंड चला था इंडस्ट्री में 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। तो एक सीमेंट वाला बंदा था, तो मेरे को बोलता है, आप इंडस्ट्री में 100 करोड़ की बातें करते हो, हमारा एक महीने का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए। सो आई वाज लाइक, आप बात तो सही कर रहे हो, बट द रीज़न व्हाई आई टोल्ड यू दिस स्टोरी, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में लोग इसलिए ज़्यादा जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं बिकॉज ग्लैमर बहुत है, कंपेरेटिवली पैसा बहुत कम है। हम एक फिल्म बनाने में 1.5 साल लगा देते हैं। 1.5 साल में अगर आपका मंथली कॉस्ट पकड़ो, टीम का मंथली कॉस्ट पकड़ो, there are very hardly few producers who can make big monies out of it. मतलब शायद 2 साल 3 साल में एक फिल्म आती है जो स्त्री 2 करती है 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़। बाकी तो कोई भी फिल्म 50 करोड़ में बनाते हैं, 60-70 करोड़ बनाती है। और नंबर्स भी तो भैया एग्जैक्ट नहीं दिखाते, आई थिंक। जो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन, समटाइम्स यू नीड टू टेल पीपल दैट हाउ गुड द फिल्म इज, कि नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो लोग देखने आते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट ऐसा नहीं है कि नहीं ही सही बताते हैं। देयर इज अनदर वे टू शो इट। कुछ लोग ग्रॉस प्रॉफिट करके बताते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस और नेट बॉक्स ऑफिस में भी अंतर होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ इट। सो मान के चलिए, जब आप अगर 100 करोड़ का धंधा करते हो तो नेट जो एन बॉक्स जिसको बोलते हैं वो ऑलमोस्ट आता है 45 से 50 करोड़ के बीच में। तो जब आप उसको ग्रॉस में बताते हो तो आप 100 करोड़ बताते हो। टैक्स कम होने के बाद या अदर टैक्सेस चीज़ें कम होने के बाद तो 50 करोड़ का धंधा होता है। मैं सीए को आप 50 बताते हो, दुनिया को आप 100 से बताते हो। सो राइट वे ऑफ टेलिंग इज नेट बॉक्स ऑफिस, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। ग्रॉस में आप पूरा बता देते हो कि सारा पैसा होता है। दैट्स द डिफरेंस। और भैया बॉलीवुड क्यों नहीं अभी, मतलब कि नो डाउट हिस्ट्री वर्क कर रही है, लाइक कि बट स्टिल ना, पता नहीं क्यों मार्केट में एक बात फैली हुई है कि लाइक बॉलीवुड इतना वर्क नहीं कर रहा अभी। मैं इसको कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। आप और हम मोस्टली बॉलीवुड देखने वालों में से हैं, तो हमको ये पता है कि हर फ्राइडे 2 फिल्म रिलीज होती हैं, बट आइडली 5 फिल्में रिलीज होती हैं, जो 3-4 फिल्में तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। पता ही नहीं रहता लोगों को, पता ही नहीं होता लोगों को। सिमिलरली साउथ में भी ऐसा नहीं है। साउथ में आई एम सेइंग ऑल द 4 लैंग्वेजेस, वहाँ पे बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं। हमको पता है वो 4 चलती हैं जो सक्सेस हुई कलेक्शन। तो हमको लगता है कि 4 फिल्म बनी है और 4 बहुत कमाल बनी है, और हमारे यहाँ 10 बनी है और एक ही चली है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी फिल्में बन रही हैं जो नहीं चल रही हैं। करेक्ट। और वो 4 लैंग्वेज है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हमारी एक है, आपकी हम एक हिंदी लैंग्वेज पे, हमारी एक हिंदी लैंग्वेज। बट अगेन योर क्वेश्चन की नहीं चल रही है, वो नहीं चल रही, ऐसा नहीं है। हमारे पे बहुत सारे कंटेंट जो हैं चल रहे हैं, वो उनके भी बहुत सारे कंटेंट है जो नहीं चल रहे हैं, जो हमको पता ही नहीं चलते। हाँ करेक्ट, हमें लिटरली ये तक पता नहीं होता कि कब मूवी आई, कब चली गई। बॉलीवुड एटलीस्ट ये तो पता कि ये वाली मूवी नहीं चली। करेक्ट, हमें पता चल जाता है। एंड वही रीज़न है कि हम जिस चीज़ से जुड़े होते हैं ना, हमें वहाँ की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, एंड दैट्स व्हेन वी फिल्टर इट इन आवर हेड कि यार इतना चल रहा है, इतना नहीं चल रहा है। हाँ, बट ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है। थोड़ा सा मार्केट में जो करेक्शन की ज़रूरत थी वो करेक्शन भी हो रहा है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं है कि साउथ मार्केट ज़्यादा चल रहा है या अभी का मार्केट हमारा नहीं चल रहा है, हिंदी मार्केट, दोनों बराबर चल रहे हैं। सबके अपने प्लस है, सबके अपने अपने माइनस हैं। मैक प्राइमो पे आते हैं। ओह गॉड, मेरा बच्चा कि लाइक कि एक प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में काम कर रहा है और बहुत ही हेक्टिक, मतलब मुंबई की तो एनर्जी लाइक कि आपको रोज, अगर आप नहीं कर रहे तो या तो आप टेंशन में चले जाओगे, और अगर आप मुंबई में हो तो आपको रोज काम करना है। वहाँ पे आपको थॉट आ रहा है आप मैक प्राइमो शुरू कर रहे हो। लाइक यार इसके पीछे ना बहुत पुरानी एक स्टोरी है, और बहुत जेन्युइनली स्टोरी है। मैक प्राइमो ना मेरे और मेरा छोटा भाई है, ये हम दोनों का बेबी है, और वो बेबी तब से बेबी है जब से हम दोनों बेबी थे। आई विल टेल यू लिटिल बिट मोर अबाउट इट और वाई
so Mac Primo is a clothing and a perfume brand, and I'll tell you why clothing and perfume brand and why not any other product. अब हमको बहुत रेगुलर हो गए, बट हमको बचपन में बड़ी इमोशनल लगती थी. आई लॉस्ट माई फादर ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज 2.5 and 3 years old. एंड हमारे पापा का ना कपड़े का बिजनेस था, और पापा हमेशा ना कुर्ता या शर्ट पहना करते थे, और पापा को ना अत्तर बहुत पसंद था, जिसको हम इत्र बोलते हैं, अत्तर बोलते हैं. तो मुझे पापा की कोई ऐसा मेमोरी तो है नहीं, 2-2.5 साल के बच्चे को क्या ही मेमोरी होगी. तो जब पापा गुजरे उसके बाद ना फॉर गुड लॉन्ग टाइम पापा का प्रेजेंस था हमारे बीच में. और हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे पापा के 5 भाई, सारी चाचियाँ, बड़ी मम्मियाँ, सारे बच्चे एक साथ रहते हैं. तो पापा के जाने के भी बहुत सालों तक, बिकॉज पापा के कपड़े की अलमारी पता नहीं क्यों घर वालों ने कभी हटाई नहीं या हम हटाना नहीं चाहते थे. तो पापा का प्रेजेंस था हमारे कमरे में, हमारे घर में. और पापा के और अत्तर इफ यू यूज्ड एवर, तो उसका प्रेजेंस रह जाता है, बहुत सालों तक रह जाता है. तो पापा हमेशा से थे कमरे में, और मैं और मेरा जो छोटा भाई है मोहित एंड मी. सो प्राइमो इज प्रियंक एंड मोहित, एंड eventually Primo is premium also. So that's how Primo and Mac is a family business. मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं प्रमोट करना चाह रहा, but I just wanted to tell you this. So और मोहित और मेरे खेलने का वही एक रूम हुआ करता था. So हमारे लिए कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पापा के कपड़े रखे रहते थे, उसमें से परफ्यूम की खुशबू आती थी. और मोहित भी शायद मेरे पापा के साथ, मोहित मेरे से 4 महीने छोटा है, तो वो भी कितना ही याद रहा होगा उसको उसके बड़े पापा. तो हम दोनों के लिए पापा की पहचान कपड़े और महक थी. तो हम बचपन से ऐसा बोलते थे कि अरे यार, मोहित कहता था ताऊ जी तो है नहीं, उनकी खुशबू आ रही है, अपन भी ऐसे करेंगे कि कहीं से भी निकलेंगे तो अपनी खुशबू रहनी चाहिए. बचपन के थॉट, कोई बिग डील नहीं है, हाँ, ख्वाब है ना बच्चों के. रैंडम. तो फिर हम थोड़े से बड़े हुए. मोहित एज ए डिज़ाइनर, तो उसने अपना डिज़ाइनर बुटीक खोला, मैं आ गया फिल्मी लाइनों में. तो हम यहाँ कहानियाँ बनाते थे, मोहित कपड़े में कहानियाँ बनाता था, डिज़ाइनिंग में. फिर कुछ महीने पहले हमको लगा कि यार अब हम थोड़े सेटल हो गए हैं लाइफ में, हमारा जो बचपन का सपना था पूरा करने का टाइम आ गया है. दैट्स व्हेन वी थॉट एंड डिसाइडेड कि यार चलो ये स्टार्ट करते हैं. सो देन वी सेड कि यार कपड़े से शुरू करते हैं, फिर परफ्यूम पे आएंगे, एंड जो बचपन में सोचा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे. सो दैट्स वाई क्लोथ्स, दैट्स वाई परफ्यूम, दैट्स वाई प्राइमो, दैट्स वाई मैक. मैक इज़ अ फैमिली नेम. महावीर एक्सपोर्ट कॉटन जो मेरे पापा की दुकान का नाम था, MEC मैक का फुल फॉर्म है महावीर एक्सपोर्ट कॉटन. और ऐसा कुछ है भाई, वो फ्रेग्रेंस ढूंढ, वो फ्रेग्रेंस पता है आपको कौन सी थी? नहीं याद रहती बचपन से, मतलब तो मैं वो फ्रेग्रेंस ढूंढ रहा हूँ बस मैं अब मेरे लिए वो फ्रेग्रेंस है. अभी वो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है मिलना. और वो बचपन में जो सूंघा था, मुझे लगता नहीं इट्स वेरी इजी टू रिलेट एंड फाइंड ऑल्सो. यू नो देयर इज अ महक ऑफ, सी देयर इज अ वेरी डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अत्तर एंड परफ्यूम. तो आपको वो समझ आ जाता है. सो दैट्स द रीज़न हमने जो फर्स्ट निकाला है परफ्यूम, इट्स कॉल्ड इशा 12. So it's a mix of perfume and attar. So we have used the base of attar and first 2 notes of perfume oils. कि वो long time तक long lasting रहे. एटलीस्ट मतलब कितना मिनट ऐसे? Up to 48 hours. It's very difficult for any perfume to sustain. To be honest बोलूँ भैया, मतलब लिखा होता है, मतलब आप कभी यूज करोगे, I'll give it to you. You will realize कि 2-3 घंटे आपको आएगी, उसके बाद जिस रूम में आप बैठोगे उन सबको आएगी for next 12 hours or something. अगले दिन भी आप अपने कपड़े स्मेल करोगे तो उसमें आएगी आपको. और आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन केस यू आर ट्रैवलिंग, आपने कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया, और उसके बाद आपने कपड़े सूटकेस में रख दिया. आप जब वो सूटकेस खोलोगे, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, एवरी टाइम यू विल हैव दैट फ्रेगनेंस. आई पर्सनली टुक ऑलमोस्ट 1 year टू फाइनलाइज माई 3 fragrances. इतनी रिसर्च की है मैंने, इतनी जगह धूप में लगा के जाके ट्राई किया है, पानी में लगा के जाकर ट्राई किया है, रिक्शा में ट्रैवल करके ट्राई किया है. मतलब जैसे हमारे बॉम्बे में ऊबर वालों में से, अगेन आई एम नॉट पुटिंग एनीबडी थिंग, बट कई बार सबकी बात नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा पसीने की स्मेल आ रही होती है. कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसकी स्मेल आ सकती है. मैं भी अगर शूट पे हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, पसीने थका हूँ, तो स्मेल आ सकती है. तो ऐसी एक कहानी है आपके पास. वैसे ही तो मैंने वहाँ तक जाके ट्राई किया कि ऊबर में आदमी की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और मैंने अपना फ्रेगनेंस लगाया है, वो स्मेल चली जाती है. आई जस्ट स्मेल माई फ्रेगनेंस विच आई हैव पुट ऑन. करेक्ट. तो इट्स दैट इफेक्टिव. और उसका भी रीज़न है, मतलब मैंने 1 साल इसलिए भी लगाया है, 1 साल नहीं बोल तो शायद 9 से 10 महीने तो डेफिनेटली इसलिए भी लगाए हैं, बिकॉज आई वांटेड टू चेक दैट परफ्यूम
दैट फ्रेगनेंस ऑन इन एवरी वेदर विद मोस्ट ऑफ द पीपल, ताकि वो फील आए. जैसे मैं एक फिल्म कर रहा था, I'm freelancing, I put मतलब freelancer producer हूँ, struggling producer हूँ, तो I was putting one project together for one of the very big producer of the industry. तो वहाँ पे एक पूरा गैलरी जैसा था और उसके अलावा 3 कैबिन्स थे, तो मेरा 3rd वाला कैबिन था. तो 3 महीने का मेरे लिए वो प्रोजेक्ट था. तो जब से मैं उस वहाँ पे जाके बैठने लगा ना, मेरे उस ऑफिस में ना एक थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ पहले. फिर बड़ी हिम्मत करके हफ्ते भर में 2-3 लोग मेरे पास आए कि आप जब से यहाँ पर आए हो ना, पूरा कॉरिडोर महक रहा होता है खुशबू से, आप क्या लगाते हो? सो देन आई हैव गिवन इट टू देम एंड दे यूज्ड टू सिट डाउनस्टेयर्स. तो जब उन्होंने लगाया तो उनका पूरा कैबिन, एक बड़ा कंपाउंड, जो भी आप एरिया बोलो, वो महक रहा होता था. करेक्ट. और अच्छी स्मेल आप आसपास की एनर्जीज अच्छी कर देती है. एब्सोल्युटली. और वो खुशबू मेरे को भले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद मुझे आना बंद हो जाएगी, बिकॉज आपका नाक बंद हो जाता है. व्हेन यू स्मेल सिमिलर फ्रेगनेंसेस, आपको नहीं पता चलेगा, लोगों को पता चलता है. करेक्ट. और जहाँ आपने बात शुरू की थी कि इंसान चला भी जाएगा ना, तो वहाँ उस रूम में महक रह जाती है. That's the reality. That's happened with us, me and Mohit, because of my father. और भैया क्लोथिंग इंडस्ट्री इंडिया में बाहर जा रहा है H&M ब्रांड, इंडिया में कोई ब्रांड मतलब उस ग्रैंड लेवल पे क्यों नहीं गया आज तक? जा रहा है टाटा ज़ूडियो इंडिया में है ना, बट इंडिया में. अच्छा, आप बोलो इंडिया के बाहर क्यों नहीं जा रहा है? हम ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं कोई बड़ा? बहुत सारे, मुझे नाम नहीं पता, बट बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो इंडिया के अलावा बाहर बहुत फेमस हैं और बहुत महंगे हैं. इंडियंस के ही ब्रांड्स हैं जो इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर बहुत फेमस है. एंड कोई बड़ी बात नहीं है, ज़ूडियो कल को जाके बाहर धमाल कर ले. बिकॉज़ आपको ज़ूडियो बड़ा बनेगा इंडिया में, तो इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट में तो बहुत बड़ा रहेगा, नो डाउट. बहुत बढ़ गया है. बट मुझे लगता है आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगले 2 साल में वो बाहर जाके कुछ धमाल कर सकता है. बट माई पर्सनल प्रॉब्लम विथ ऑल दीज ब्रांड्स ना, इट्स माई थिंकिंग, मैं कोई भी चीज़ ज़ारा से अगर खरीदूंगा, हम सब ज़ारा को जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं ज़ारा अफोर्डेबल भी है. हाँ, करेक्ट. ज़ारा में जो बिक रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपका दोस्त, आपका ऑफिस कॉलीग वाला वो पहन ही रहा होगा. मुझे कोई भी चीज़ करना पसंद ऐसी नहीं है जो, मतलब मैं पर्सनली नहीं चाहता कि जो मैं पहना हूँ कि वो सामने वाला भी पहने. अनलेस आई एम प्लानिंग इट कि हम तीनों भाई लोग आज तीनों भाई लगेंगे. तो इसलिए another reason why Mohit became designer and we thought we'll, you know, our clothing में हम थोड़ा सा कैप्सूल लॉन्च इस करेंगे, वो इसीलिए करेंगे कि डिपेंड करता है ऑन द लाइन. जैसे हमारा फर्स्ट कलेक्शन था व्हाट आई एम वेयरिंग, सो हमने सोचा कि हम 1000 पीस के आसपास बनाएंगे टोटल, +-100-200 डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. फिर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर पूरे इंडिया में अगर 1000 पीस बिकेंगे तो मुझे लगता नहीं आइडली कोई भी कभी एक दूसरे को पहने हुए देखेगा. करेक्ट. सो मैं नहीं चाहता कि जो हम क्रिएट करें या जो लोगों, और हम करोड़ों चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. 40 करोड़ लोग हैं हम लोग. हम कितना भी क्रिएट कर लें, देयर विल बी अ चांस कि लोग नहीं ही मिल पाए. हम उतना ही क्रिएट करना चाहते हैं. हम 1000, 5000, 10,000 पीस भी क्रिएट कर लेंगे ना, हमारा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम ही आएगा, बट हमारा ब्रांड है, हमें बनाना है. हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान है. फॉर एग्जांपल ये यहाँ लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे टैग मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि मैक प्राइम है. मैंने ना आज तक कोई ब्रांड नहीं देखा यहाँ. हमने पर्पसली यहाँ लगाया. तो या फिर यहाँ पे रहता है ब्रांड या फिर पीछे रहता है. बट अगेन, तो पहचान कैसे बनेगी अगर, क्योंकि लोगो आप बड़ा लगा दोगे, अगेन पीपल विल नॉट वेयर इट. इनफैक्ट सोशल मीडिया एल्गोरिदम वाइज कि अगर आपने कोई ब्रांड हाईलाइट कर रहे हो आप, तो वो वीडियोस वर्क नहीं करते. ऑडियंस को ये देखो, अगेन फॉर एग्जांपल एनीबडी जिसको ब्रांड पहनने का शौक है, या तो उसको वो ब्रांड दिखाना है, वो गुच्ची हो, अरमानी हो, एलवी हो, वो ज़ारा क्यों दिखाना चाहेगा? वो एडिडास का एबीबास दिखा देगा. पर वो राइट, बट वो ऐसा क्यों दिखाना चाहेगा? तो यू हैव टू बी वेरी सटल. एक्चुअली यू हैव टू प्योरली थिंक फ्रॉम योर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. आप बड़ा मैं मैक प्राइमो लिख दूंगा, कौन जानता है मैक प्राइमो को? अभी तक तो कोई नहीं जानता. मैं चाहता हूँ लोग जाने, बट उसकी एक पहचान छोटी सी. करेक्ट. राइट. और आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो ना आज, तो कि मैं आज ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ. 100%. और एक और इंडियन मेंटेलिटी भी है कि हम लोग ना क्लोथिंग में, द मोमेंट मैं ज़ारा उठाऊंगा, मैं पहनूंगा, मैं H&M पहनूंगा, मैं यार क्या है यार, बट सेम ब्रांड्स इंडिया में, सेम ब्रांड उससे अच्छी क्वालिटी दे रहा होगा. वो माइंडसेट है इंडिया में. ये क्यों है? लाइक देखो ना, इंडिया में हर आदमी ना वो करना चाहता है जो दूसरे लोग जाने, समझे और अप्रिशिएट करें. करेक्ट. सो उसका एक तरीका तो ब्रांड्स है, ज़ारा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर. नाउ पिछले कुछ सालों से ना एक नया ट्रेंड चल रहा है, डिज़ाइनर वेयर.
करेक्ट, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा. नाउ एवरीबडी कांट रियली अफोर्ड देम. करेक्ट. नाउ दैट्स द रीजन देयर आर, जैसे जो हमारे बुटीक है, मैं आपको जो मोहित ने बुटीक का काम चालू किया था, हमारा जो ऑफलाइन बुटीक है, हम इट्स बीन 10 years वी आर इनटू दैट बिजनेस. हमारे 3 शोरूम्स हैं भोपाल में. सो द रीज़न वाई वी स्टार्टेड दैट बिकॉज वी वांटेड टू टेल पीपल कि आपको जो समझ में आता है ना, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मैं आपके लिए बना के दूंगा. आप अलग दिखोगे. यू कैन टेल पीपल इट्स अ डिजाइनर वेयर, इट्स नॉट H&M, इट्स नॉट Zara, इट्स योर ओन थिंग. नाउ दैट्स द थॉट वी वांटेड टू ब्रिंग इट हियर. सो मजा आएगा ना आपको पहनने में, अलग लगेगा. और हम ये भी कर सकते हैं लाइक कि अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड, उसमें एक अलग सा सेगमेंट ऐड कर दें कि लाइक कि हमें अगर आपको क्लोथिंग में ये चाहिए तो लाइक. हाँ, 100% कर सकते हैं. सी, यही तो यूएसपी एक डिज़ाइनर की. हम जैसे हम हमेशा बोलते हैं हम थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है, क्योंकि अगर मैं हर मतलब जूडियो ऑडियंस को अगर सर्व करने लगूंगा तो मैं फिर जूडियो ही दे पाऊंगा. मैं आपको वो अच्छा और अलग पीस नहीं दे पाऊंगा. करेक्ट. अब वही बात है ना भैया, मुझे पता है मुझे घर पे क्या पहनना है, मुझे पता है मुझे बाहर क्या पहनना है. अगर हम दोनों चीज पहनने लग गए, क्या डिफरेंस रह जाएगा? यू विल नॉट फील डिफरेंट इन योर ओन सेल्फ. आप वो बाहर जाके कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे. हाँ, करेक्ट. कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, आपको पता है आपने क्या पहना है. करेक्ट. और हम ऑनेस्टली लाइक आवर फर्स्ट लॉन्च वाज लिनन. वी हैव ओनली फोकस्ड ऑन प्योर लिनन. और प्योर मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ बार बार, बिकॉज लिनन इज कंसिडर्ड टू बी अ रॉयल अटायर. पहले के रॉयल्स एंड रॉयल्टीज ही लिनन पहनते थे. फिर क्या हुआ, और उसका रीज़न भी है. जो मैं अभी पहना हूँ, मुश्किल से मैंने पहना होगा 10 मिनट पहले, आप देखोगे इसमें शल आ जाती हैं. प्योर लिनन की पहचान ही शल है. करेक्ट. तो जितने लोग लिनन पहनते हैं ना, जैसे मैं आपको मेरे कस्टमर्स की पहचान 1-2 लोगों की बताता हूँ. प्योर लिनन लिखते हैं वो, एंड आई पर्सनली टॉक टू ऑल माई कस्टमर्स, बिकॉज मेरा एक बार ऑनलाइन जाने का रीज़न भी यही था कि आई वांटेड टू नो देयर स्टोरीज, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड माय कस्टमर, आई वांटेड टू नो कि कोई जैसे एक मेरा कस्टमर है जो साउथ के मतलब आंध्रा के एक छोटे से गांव का टीचर है, इंग्लिश टीचर है. उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझसे फ़ोन पे बात करी, उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई. कहता है मैंने 2-3 बार लिनन ऑर्डर किया लेकिन सब फेक लिनन दे देते हैं, कॉटन मिक्स लिनन दे देते हैं, मुझे लिनन पसंद है. सो आई टोल्ड हिम मेरा प्योर लिनन है, आप ट्राई करके देखो. उसने मंगाया, उसने एक मंगाने के बाद आई हैव टोटल 8 कलर्स. उसने एक मंगाने के बाद 7 कलर मंगा लिए, बिकॉज ही फाउंड इट्स वेरी जेन्युइन, नाइस एंड डिज़ाइनर वे. डिज़ाइनर मतलब थोड़ा सा एक अलग फील. हमने बहुत सिंपल अटायर लगाया. लोग बोलेंगे इसमें क्या डिज़ाइनर है, बट एवरी स्टिचिंग, एवरी धागा उसमें ना सोच समझ के सही तरीके से लगाया हुआ है. माई पैंट ब्रांडिंग ऑन द साइड डजंट हिंड्रेंस विद एनीथिंग. एक डिज़ाइनर वेयर के कंफर्ट वाली बताना, ऐसे हर जगह आपको कुछ डिज़ाइन कर देना इज नॉट अ डिज़ाइनर वेयर. एनीथिंग दैट मेक्स यू लुक स्टाइलिश एंड मेक यू फील कंफर्टेबल इज व्हाट डिज़ाइनर वेयर. हाँ, कि वो इंडिया वो कहते हैं ना, सादगी भी दिखे और अच्छा भी दिखे. और आदमी रोजंदारी में ऐसी चीज़ें पहनेगा ना, हैवी चीज़ें कहाँ से पहनेगा. और करेक्ट. और ये कल्चर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने ना ये मतलब ये अगर हम वापस बॉलीवुड में लोगों ने देख के कि चटक मटक, बट एक्चुअल लाइफ में आप वो सब पहन ही नहीं सकते. और जो लोग पहनते भी वो सिर्फ शूट तक ही पहनते हैं. वहाँ इतना अनकंफर्टेबल होता है. करेक्ट. यू हैव डन योर शूट योरसेल्फ. मैं पहन नहीं सकते हो कि आप कोई भी आप वो जीन्स को आप पहन के लिटरली पैर नहीं डाल सकते. निकालते टाइम मुश्किल होता है आपको. बहुत मुश्किल हो जाता है. और अगर आपके ऐसे स्पाइन्स निकले और जैकेट में अगर आप ऐसे पीछे बैठ गए, वो चुभता है लिटरली. सो ट्रू. तो वो ये कि आपने, बट जब आप आदमी रोजमर्रा भागते हैं तो उसको कंफर्ट ही चाहिए. करेक्ट. और हम कंफर्ट के साथ साथ हम स्टाइल, इसलिए भी वही डिज़ाइनर की पहचान है. इसलिए जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, अभी लोग बहुत ज़्यादा वंतारा से इंस्पायर्ड थे, जो रिलायंस का जो एनिमल वेलफेयर के लिए जू कहना, वो खुद नहीं कहना चाहते उसको, जो एनिमल वेलफेयर के लिए एक उन्होंने बहुत बड़ा स्पेस लेके रखा है. सो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, समझा, पसंद किया इस थॉट को. तो हमने हमारा कलेक्शन निकाला, वंतारा इंस्पायर्ड कलेक्शन, वेयर आर प्रिंट्स आर फुली एम्ब्रॉयड्रेड विथ एनिमल प्रिंट्स, एलिफेंट, टाइगर, समथिंग लाइक दैट. हमने उसकी शर्ट बनाई है. हमने लिमिटेड, टोटल 1-2-3 डिज़ाइन है हमारे पास. उसमें सिर्फ 4 हैं एक्चुअली. एक शर्ट भी है उसकी. 4 डिज़ाइन हैं, लिमिटेड है. जिसको अच्छा लगता है वो पहने. और हम बहुत ज़्यादा पैसे में भी नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट वी वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी टुडे ओनली. तो हम बहुत लिमिटेड, सही आदमी को, जो आदमी अफोर्ड भी कर पाए. हम नए ब्रांड है, कोई हम पे बहुत महंगा बेचेंगे तो ट्रस्ट भी नहीं करेगा. तो हम एक सही मार्जिन रख के हम बेस्ट क्वालिटी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं लोगों को. एंड वी वांटेड टू डू थिंग्स which they have heard around, they liked it, they want to do it. Like for example, in future, Divyansh Rana is so famous, I'll launch Divyansh Rana collection. So in future coming soon.
very soon. हाँ. So you know, something like that. We want to do something which people like, people can wear it, people can talk about it. और फिर लिनन की जो आपने बोले क्वालिटी, हम्म. लाइक क्यों कैसे कैसे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटीज को, देखो कैसा linen- स्कैम चल रहा है मतलब. सबसे अच्छा लिनन की जो क्वालिटी मेजर की जाती है वो ली से होती है, LEA करके. हम यूज़ करते हैं 60 ली, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट लिनन. उसके अलावा 44 ली आता है, 20 ली आता है, ऊपर आते हैं आई थिंक 98. सो ऐसे 5-6 लिनन की वैरायटी आती हैं. ये सब लिनन ही है. जो लोग चीट करते हैं ना, वो कॉटन मिक्स लिनन देते हैं. तो 30% लिनन इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ, मतलब Correct है, कपड़ा ही understand. बहुत एक्सपेंसिव आता है. तो आदमी कॉटन मिक्स लिनन यूज़ करता है. तो 70% कॉटन, 30% लिनन. सो वो बेच देता होगा 2000 में, 2500 में. आदमी को लगता है अरे 2500 में लिनन मिल रहा है, खरीद लेता है. Correct. बट इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ अ कॉटन, नॉट लिनन. लिनन इतना प्यारा, स्किन को प्यार से टच करने वाला लिनन Comfortable. कपड़ा है कि आदमी एक बार पहने. मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो जिम करता है ये लिनन पहन के. कह रहा है स्ट्रेचेबल नहीं है, बट वो इतना लाइट वेट है, इतना कंफर्टेबल है. वो डांस करता है ये पहन के, वो जिम करता है ये पहन के, वो सब कर लेता है ये पहन के. तो इट्स दैट सूदिंग टू योर स्किन टच ऐसा. और परफ्यूम्स में, हम परफ्यूम्स पे आते हुए, अभी आपने परफ्यूम्स कितने लॉन्च किए लाइक? अभी हमने एक लॉन्च अभी किया है, एक ही हम 2 और करेंगे. माय लाइक फर्स्ट लाइन इज 1 फ्रेग्रेंस, सेकंड लाइन इज 2 फ्रेग्रेंस. और हमारा ये पहला परफ्यूम है, इसकी स्पेशलिटी क्या है लाइक? एज आई टोल्ड यू, हमने ना इसको एक्चुअली ओवरऑल मेरे परफ्यूम की जो USP होगी वो होगी लॉन्ग लास्टिंग. जितने भी लोगों को स्वेट की प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को इन जनरल ट्रैवल करने में स्मेल की प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को लगता है कि मैं आई विल मेक माई प्रेजेंस फील, ये सब उन सब के लिए है. तो हमने क्या किया ना, हमने हमारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखा है. सो यूजुअली आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट आप अपने जब भी परफ्यूम खरीदते हो आपको उसमें लिखता होगा यू दे परफ्यूम. यू दे परफ्यूम तो कॉमन ही है लाइक. हमारा है एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, दैट इज द बेस्ट. उससे ज़्यादा प्योर परफ्यूम नहीं. मुझे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे यू द परफ्यूम, ये सब क्या होता है? सो परफ्यूम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है. एल्कोहल, प्राइमरली 2 चीज़ों से Correct. मिलकर बनता है, एल्कोहल एंड बेस ऑयल, जो फ्रेग्रेंस ऑयल हाँ, होता है. ऑयल मतलब ना उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो डिफाइन करता है कि एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, यू द परफ्यूम है, यू द टॉयलेटरी है, जो भी है. प्रोनाउंसिएशन मेरे शायद थोड़े से गलत हो सकते हैं बिकॉज वो Correct. फ्रेंच में है और हम इंग्लिश या हिंदी में बात कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, इट गोज अप टू 30%. फिर जो यू द परफ्यूम है वो और उसके बाद परफ्यूम आता है, परफ्यूम इज अप टू 20%. फिर जो सबसे नीचे आ जाता है, आई थिंक समथिंग विथ सी, वो 3% के आसपास होता है. तो नाउ इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन 3 and 30. 30. सो द रेंज 5-6 जो नाम मैं आपको बता रहा था, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द परफ्यूम, कि कितना ज़्यादा आपने कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है आपके ऑयल का. सो आइडली मोस्टली जो चलता है वो परफ्यूम और यू द परफ्यूम चलता है. और आपका जो परफ्यूम वो है एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम उसका कितना? 30%. 30%. वाओ. सी अगेन जो मैं आपको बोला था कि उसमें यही है कि, और हम जैसे यूजुअली परफ्यूम में नोड्स होते हैं. तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमने फर्स्ट वाला जो है वो अप टू हाफ एंड 30 मिनट्स, कुछ में 5-10 मिनट, 30-35 मिनट चलता है. सेकंड वाला अप टू 4-5 आवर्स. थर्ड वाला सबसे ज़्यादा चलता है, जो बेसिस होते हैं नोट्स. तो हमने थर्ड वाले में थोड़ा सा ऊद बेस रखा हुआ है, क्योंकि ऊद की ओवरऑल लास्टिंग बहुत अच्छी होती है. ऊद, हाँ बोलते हैं कि ऊद तो बहुत सबसे लास्टिंग. तो हम चाहते हैं कि जो पहले 2 हैं जब तक वो एवेपोरेट हो तब तक तीसरा वाला रेडी रहे और वो चले अप टू 24 आवर्स, 48 आवर्स लास्टिंग. और ये परफ्यूम इंडस्ट्री कैसी भाई इंडिया में लाइक कि? मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी हाँ. आज से 1 साल पहले, क्योंकि मेरी रिसर्च 1 साल से चालू है. उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इंडिया में परफ्यूम मार्केट इतना बूम हो रहा है कि अगर नए 100, 200, 500 प्लेयर भी आ जाएंगे ना, तो भी इंडिया की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होगी. हाँ, और इतना बूम पे है. एक रीज़न ये भी है ना भैया, आज यूरोप देखो तो यूरोप में विंटर्स का सीजन है, इंडिया तो हमें मोस्टली समर ही है. समर ही है ना. और अगर आप बाहर निकलोगे तो, और इंडिया धीरे धीरे मतलब कि लोगों को इतना भी अच्छा तो दिखना ही है ना, सबको अच्छा महकना है सबको, तो लाइक यू फ्रेग्रेंस तो यूज हो गई. पहले अगर आपको याद हो, एटलीस्ट मेरे घर में ऐसा होता था, परफ्यूम यूज्ड टू बी अ थिंग जब हम पार्टी में जाते थे या हाँ, शादी में जाते थे तब लगाते थे. नाउ विद टाइम इट हैज बिकम अ रेगुलर यूज. सुबह उठ के मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं शर्ट पहन रहा हूँ, मैं
परफ्यूम लगा। परफ्यूम लगा सो आप काम पे जा रहे हो, आप दोस्तों से मिलने जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, इनफैक्ट आप कैरी करते हो, कैरी करते हो आप। हमने हमारे छोटे परफ्यूम्स भी बनाए, इतने छोटे छोटे क्यूट बॉटल्स जो हम लोगों को कैरी करने के लिए कि कितना बड़ा ग्रोइंग, यहीं से इसी कॉन्वर्सेशन से निकले कितना बड़ा की इंडस्ट्री नाउ अभी वो रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट हो गया है। नाउ देयर आर आजकल थोड़े से नए लोकल ब्रांड, नहीं मतलब ब्रांड्स आ गए हैं, ब्रांड्स आ गए हैं जो बहुत सस्ता भी बेचते हैं, 500 रुपये में, 700 रुपये में। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो ब्रांड बड़ा बनाना चाह रहे हैं या लोगों को बेचना चाह रहे हैं, बट उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता उनका। आप लगा लोगे लेकिन वो आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है। आप कितने बार लगाओगे दिन में, कितने बार आपको याद रहेगा लगाना। सो दैट्स द रीज़न आई नेवर वांटेड टू गो इनटू दैट मार्केट एंड दैट स्पेस जहाँ पे मैं लोगों को 500 रुपये में बेच रहा हूँ, बट वो पलट के मुझे ही गाली बक रहे हैं कि क्या क्या बोला था और कुछ तो निकल ही नहीं रहा है। So that's why we wanted to give them an experience. It's not just a fragrance what I want to sell. I wanted them to feel special. Like I'll show you a box that I got it for you. It has a feel. It has a leather pouch which their name is written on it. It's customized for them. The fragrance is something which will give them that feel. तो वो लोगों को एक्सपीरियंस है। फ्रेगनेंस हर आदमी बेच रहा है। आई जस्ट डिडंट सी, अगर मैं डिज़ाइनर परफ्यूम में अपने आप को बोल रहा हूँ तो मैं अलग क्या कर रहा हूँ अभी तक। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ विच रियली हैज़ टोल्ड मी कि डिज़ाइनर परफ्यूम ही आपको करना है। डिज़ाइनर परफ्यूम्स वो होते हैं जो डिज़ाइनर्स अपने परफ्यूम्स को भी स्पेशल डिज़ाइनर्स बनाते हैं। सो आप, मैं अगर आपसे 2-3 परफ्यूम के नाम बताऊँ, पूछूँ तो आप क्या नाम बताओगे? मैं जो खुद गैस यूज करता हूँ मैं, फिर ह्यूगो बॉस, मतलब मेरे को जो आइडियली जो मेजर परफ्यूम्स हैं, जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं, वो हैं गुच्ची हो गया, अरमानी हो गया, ऐसे और भी हैं। ये सब तो पहले डिज़ाइनर्स रहे जिन्होंने पहले कपड़े का ब्रांड बनाया। टॉम फोर्ड फॉर दैट मैटर, सब डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने कपड़े का ब्रांड बनाया एंड इवेंचुअली दे केम अप विद देयर परफ्यूम्स। सो डिज़ाइनर परफ्यूम समथिंग विच दे लॉन्च कंसिडरिंग देयर डिज़ाइंस, कंसिडरिंग देयर एक्सपर्टीज इन द क्लोथिंग एंड अटायर्स एंड व्हाटएवर। सो वो डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं। अभी मैं आपसे इंडिया के परफ्यूम ब्रांड्स पूछूँ तो आप बता दोगे? आप एक भी डिज़ाइनर परफ्यूम का नाम बताओ। मुझे इंडिया के परफ्यूम्स ब्रांड्स का नाम याद नहीं है। आई डोंट वांट टू प्रमोट देम, आई डोंट टेल अबाउट टॉक अबाउट देम। मुझे एक दो नाम पता है, बट मुझे तो इंडिया में डिज़ाइनर परफ्यूम्स है ही नहीं। मनीष मल्होत्रा ने अभी तक परफ्यूम नहीं निकाला अपना। सब्यसाची ने नहीं निकाला। किसी एक डिज़ाइनर है, फीमेल डिज़ाइनर, जिन्होंने निकाला था कुछ टाइम पहले। आई थिंक दे आर डूइंग ओके, आई एम नॉट श्योर। सो इंडिया के डिज़ाइनर परफ्यूम्स तो है ही नहीं। और मार्केट कैसे करना है प्रोडक्ट पे, ये मतलब आज की डेट में अगर कंटेंट, आज के टाइम पे आप किसी को बोल, फॉर एग्जांपल आप आज के टाइम पे कोई आपका फेवरेट एक्टर पकड़ लो, वो बोले प्राइमो का परफ्यूम खरीदो, ये है सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, आई डोंट थिंक पीपल विल बिलीव इट। नहीं, बिल्कुल। टुडे यू हैव टू क्रिएट कंटेंट व्हिच इज राइट, व्हिच इज बिलीवेबल, एंड दैट्स व्हेन दे बिलीव दैट योर प्रोडक्ट इज राइट। सो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू आर टेलिंग देम यूजेज, हाउ विल दे लुक, नॉलेज, गिव देम नॉलेज। कि आप जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था ना कि उसमें ये है, उसमें ये है। लोगों को आजकल ब्रांड की स्टोरी बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट आज अगर आप यूट्यूब का एल्गोरिथम देखो तो वो आता है लिखा हुआ कैसे एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था एप्पल, कैसे एक people love that part of the story। और आपको देख के वो थंबनेल में क्लिकबेट करे चलो देखते हैं, वो पूरी कहानी सुनते हैं। करेक्ट। आजकल की ऑडियंस बहुत अच्छी हो गई है कंपेयर टू द ओल्ड टाइम्स हु आर वेरी रिजिड, हु आर वेरी एडमेंट कि मैं लक्सी खरीदूंगा या मैं यही खरीदूंगा। आजकल की ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है। वो परख लेते हैं कि कौन सा ब्रांड ऑथेंटिक है, अच्छा है, और कौन सा हवा में बातें कर रहा है। नॉलेज आ गया लोगों को समझदारी आ गई है कि सुनने की और समझने की। सो लोग, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी ही बात करूं तो लोगों को जब अगर कभी किसी ने ये सुना या कभी उन्होंने कंटेंट देखे जो हमारे सोशल मीडिया पे है, तो उनको ये पता चल जाएगा कि हम कितनी बारीकी से उनको चीज़ें बता रहे हैं। चाहे वो कपड़ा हो तो कपड़ा आप पे कैसा दिखेगा, कपड़े में स्पेशलिटी क्या है, परफ्यूम के पीछे की कहानी क्या है, परफ्यूम क्यों है, आपके लिए अच्छा क्यों है, आपके दोस्तों को देने के लिए अच्छा क्यों है। सो दैट इज समथिंग विच ऑडियंस विल रिलेट टू। प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है क्योंकि कार्तिक आर्यन कुछ बोलेगा तो सडनली लोगों को पता चल जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन इसकी प्रोसेस स्लो है, लेकिन थोड़ी सी मजबूती है इसमें। बट एक और रियलिटी क्या, कोई कितना बड़ा आज के डेट में आदमी हो, अगर वो कोई ब्रांड शुरू करेगा और प्रोडक्ट काम का अच्छा नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। चाहे फिर कार्तिक आर्यन बोले, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे कार्तिक, मैं आगे नाम नहीं लूंगा बिकॉज मैं इंडस्ट्री का हूँ, स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर हूँ। आप पिछले 1 साल या 1.5 साल में 3-4 ब्रांड्स पकड़ लो जो बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने लॉन्च किया है। वो ब्रांड्स आए, लॉन्च हुए, नहीं चले और ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे हैं। करेक्ट। सो
द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस, ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा, करेक्ट, हम अननेसेसरी ब्रांड एम्बेसडर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, करेक्ट, हम मतलब फिर हमें और उनमें हम वो अंतर नहीं रिस्क रह नहीं जाएगा, लेना चाहते, हम रिस्क बिल्कुल, नहीं ले मेरे को सकते। घर चलाना है भाई। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ। हमको घर मतलब लिटरली मोहित और मैंने हमारी सेविंग्स जोड़ के जो हमने इतने टाइम पे जोड़ी हैं वो निकाल के हमने ये ब्रांड चालू किया है। सो आवर होल आइडिया वाज कि हम सही पैसे का सही जगह इस्तेमाल करके खर्च करेंगे प्रोडक्ट पे, लोगों को बताने में, ना कि किसी बंदे को बुलाओ और बोलो कि आप इतने पैसे लेके मेरे ब्रांड का नाम ले लो और अपना फोटो डाल दो। वैसे प्रोडक्ट मैं नहीं बेचना चाहता अपने प्रोडक्ट। शायद मैं आज जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई हैव मोर affordability, when I have more money, when I have more profits, maybe I'll hire somebody as a brand ambassador who is very honest to the Correct. product. और आप उस दिन भी आप किसी को भी आप अपना नॉलेज आप अपने ब्रांड के बारे में बताओगे लोगों को, 100%। मेरा आइडिया वो बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी एक्टर अपने फेस के सामने परफ्यूम की बोतल ले खड़ा है, बोला ये खरीदो। मैं ऐसे नहीं चाहता। आई डोंट सी माई ब्रांड लाइक दिस। मैं अपने ब्रांड को जितना वो मेरे और मोहित के लिए कनेक्टेड है, हमारे लिए वो एक इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ जो भी आए या जो भी खरीदे वो उसको इमोशनल वैल्यू या अच्छी चीज़ से, हर किसी को मेरी स्टोरी से मतलब नहीं होगा, लेकिन वो उसको पता होना चाहिए कि वो क्वालिटी के लिए अच्छी चीज़ के लिए खरीद रहा है। उसकी लाइफ में वो एक रोजमर्रा का एक पार्ट बन गया, लाइक क्योंकि एक है प्रोडक्ट आपने बनाया, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, बाहर से चकाचौंध है, बट आपको पता है प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो क्या मतलब मुझे चाहिए नहीं, मुझे सजाना प्रोडक्ट, मैं उसकी क्वालिटी पे काम करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट सस्ते के चक्कर में या ब्रांड के चक्कर में खरीद लेते हैं, एंड में प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होता है, दे एंडेड अप नॉट वेयरिंग इट, नॉट यूजिंग इट, और वो चला जाता है और आदमी कभी भी दूसरी बार नहीं आता। करेक्ट। और एक खराब प्रोडक्ट आपके 10 अच्छे प्रोडक्ट्स को खराब कर देता है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाओ। हाँ बिल्कुल भैया। हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना, ऑनलाइन इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो लोग ऑर्डर करते हैं, आता नहीं कभी घर तक, नहीं उनके घर हम तो भेज देते हैं, हाँ। लेकिन वो लेते नहीं है वन, या वो लेके पहन के और कुछ और ही अपना खराब सा सामान रख देते हैं। ये हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ है। तो और फिर आपका दूसरा प्रोडक्ट रैंडमली वापस कर देते हैं। तो मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो एक, अब आई डोंट नो फ्रॉडस्टर है क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है एग्जैक्टली, बट मेरा अंदाज़ा ऐसा बोलता है। एक बंदे ने ऑनलाइन 2 कॉर्ड सेट ऑर्डर किए, 2 शर्ट 2 पैंट, हमने उसको भेजे, उसने रिसीव नहीं किए और हमको RTO आ गया। RTO रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब हमारे पास वापस आ गया। जब हमने उसको खोल के देखा तो उसमें 3 पीस थे, 2 शर्ट 1 पैंट, 1 पैंट मिसिंग था। फिर हमने कंप्लेन करी, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं उसके पीछे एक भी कहानी, जो शिप रॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डिलीवरी पार्टनर में, वो खुद ही डिलीवर नहीं करते बिकॉज दे वांटेड टू मेक मोर मनी व्हाइल द प्रोडक्ट इज गेटिंग रिटर्न। तो जब मेरे से अगर कुरियर के 100 रुपये ले रहा है वो जाने के लिए, तो वापस लाने के लिए भी 100 रुपये चार्ज करता है। सो दे पर्पसली डोंट डिलीवर द प्रोडक्ट बिकॉज उनको वो चाहते हैं कि रिटर्न हो जाए तो उनके ज़्यादा पैसे बने। तो वो ब्रांड, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी यही करती हैं। बट एनीवे दैट वाज नॉट माय पॉइंट। माय पॉइंट वाज कि वो बंदे ने 1 पैंट निकाल लिया, हमारे पास आया, हमने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ही वाज नॉट रीचेबल। शिप रॉकेट पे कंप्लेन करी, नोबडी वाज रियली देयर टू हेयर। उनकी काइंड ऑफ मोनोपोली है, बट एनीवे वो सारे के सारे ऐसे हैं। फिर हमने बोला जाने देते हैं, कोई बात नहीं। 6-7 दिन बाद उस बंदे का फ़ोन आया हमारे पास और कहता है, भैया वो आपसे हमने 2 ऑर्डर किए थे, मेरे पास ना 1 पैंट रह गया था, मेरे लड़के ने निकाल लिया था। सो ही पुट इट ऑन द चाइल्ड। आई सेड ओके, बट मैंने कहा कि जी तो फिर आप वापस भेज दीजिए, आपको नहीं चाहिए। तो ही सेड नहीं, जो 3 पीस में नहीं ले पाया था ना, आप मुझे वो भेज सकते हो क्या? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि विद आवर प्रोडक्ट एंड क्वालिटी he liked it so much that अगर वो fraudster था, अगर he liked it so much that he changed his mind and he bought our remaining products. So that's what a good product does to the people and whoever that your consumer. क्या बात है। तो मुझे वो इतना, मैं आपको नहीं शुरू में बोल रहा था कि मैं कहानियों वाला आदमी हूँ। जैसे आप तो लिखते हो, मैं सुनने में बिलीव रखता हूँ। तो जब मैं फिल्मों में भी आया था तो मेरा पर्पस वही था कि कहानी सुनेंगे, कहानियाँ बनाएंगे। यहाँ पे भी मैं पर्सनली मेरे सारे कंज्यूमर से मैं खुद बात करता हूँ। तो जब ऐसे ऐसे और किस्से होते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार या तो मैंने उसको चेंज कर दिया या मेरे प्रोडक्ट ने उसको चेंज कर दिया। कि क्या बात है, मतलब सच्चा कितनी प्यारी बात है ना। करेक्ट। तो मुझे बड़ा मजा आता है। और भैया आपको लगता है बॉलीवुड के जितने भी टॉप स्टार्स हैं, कोई भी है, बॉलीवुड प्रोडक्ट मार्केट कर सकता है? मतलब जो बॉलीवुड के
जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं उसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम पे प्रोडक्ट वर्क कर सकते हैं? नहीं, प्रोडक्ट तो सिर्फ अपनी क्वालिटी के चक्कर में ही वर्क करता है। सी कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी सेलिब्रिटी हाँ। का प्रोडक्ट में आदमी ना एक बार खरीद सकता है, बिकॉज दे गॉट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। कल को आप दिव्यांश राणा बोलता है कि ये कप बहुत अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ, बहुत तो बढ़िया हाँ, है, आप लोग भी एक बार खरीद सकते एक बार खरीद सकते हैं, अच्छा लगेगा तो वो दिव्यांश राणा Recall के लिए value नहीं खरीदेंगे, है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए खरीदेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो दिव्यांश राणा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो खरीदेंगे। और रिकॉल वैल्यू ज़्यादा है उसका। रिकॉल वैल्यू नहीं, रिकॉल वैल्यू तो सी क्या है ना, कुछ चीज़ों की रिकॉल वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, आदमी सब भूल जाता है, तो आपको बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है कि यार मेरा ब्रांड भी है, ज़रूरत लगे तो खरीद मैं लेना। भी हूँ यहाँ पे मार्केट, मैं भी हूँ, ज़रूरत लगे तो खरीद लेना। तो आपका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रांड बड़ा तो तभी बनता है जब कस्टमर को वैल्यू मिल रही होती है उसकी। चाहे अब ऐसा तो है नहीं कि कार्तिक आर्यन घर पे आके बैठेगा और बोलेगा कि ये कप से चाय पियो, वो तो टीवी पे आके बोल देगा एक बार में। और मार्केटिंग कितना बड़ा फैक्टर है भैया प्रोडक्ट को बेचने में? लाइक कि सबसे बड़ा आप बना के रख लोगे, लेकिन बिकेगा तो तभी जब लोगों को पता होगा। लोगों को पता तो फॉर marketing से एग्जांपल होगा। 100 रुपए आपके पास, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एज मार्केटिंग? आप प्रोडक्ट सब कुछ मिला के लाइक कि 100 रुपए में मुझे प्रोडक्ट ऐसा भी लगता बनाना है है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप ट्राई करो कि आपका प्रोडक्ट 20 से 25 रुपए में आपका प्रोडक्ट बने, क्योंकि बचे हुए 20 रुपए आपके भेजने में, टैक्स में, Delivery, फलाना में, return भी ढिमका में आएगा लग कुछ। जाते हैं 40 रुपए। 30 रुपए का आप मार्केटिंग करो तो कितने हो गए? 40, 50, 60, 70, 80 हो गए। 20 रुपए आप में अपना मार्जिन या डिस्काउंट्स रख लो। सो एटलीस्ट 30 to 35% यू शुड कीप फॉर मार्केटिंग, एंड यू शुड ग्रेजुअली रिड्यूस दैट जब आपका ब्रांड थोड़ा सा बनने लगे, उसकी पहचान बनने लगे। ऐसा जब मैंने फिल्म मार्केट भी बहुत की है, मैंने मेरे करियर की शुरुआत फिल्म मार्केटिंग से ही की थी, तो उससे भी मेरी लर्निंग है। बट पर्सनली बिजनेस प्रोडक्ट लर्निंग में मुझे ऐसा है कि इनिशियली आप एक ठीक ठाक अपने बजट के हिसाब से आप फंड रखो, एंड जब आपका ब्रांड बनने लगे, लोग जानने लगे, तो उसको अपने हिसाब से लोगों तक कम याद करने दिलाते लगो। रहो, थोड़ा बस। कम करते रहो ताकि लोगों को और फायदा मिले। अगर आप आज 100 का बेच रहे हो तो कल उसको 80 रुपए का बेच दो। करेक्ट। बस। दिवाली ऑफर आई थिंक लाइक एनी मैं कह रहा हूँ दिवाली ऑफर, राखी ऑफर के अलावा भी अगर आज आपका प्रोडक्ट देखो, कोई भी आदमी हमने जब शुरुआत हाँ, की थी, बट कितनी अच्छी बात बोली आपने ओवरऑल बिजनेसमैन की, कि अगर मैंने जिस दिन 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, मेरा प्रोडक्ट 120 रुपए का था, मैं 100 रुपए का करूंगा उसको। करना ही चाहिए। आप मेरे अगर ऑडियंस हो इतने टाइम से, मेरे इंसान consumer हो, समझ आता है इस बात पे कि आप किस माइंडसेट से चल रहे हाँ, हो। मैं क्या चाहता हूँ कि बात है? आदमी अगर अच्छा है, खरीद रहा है, तो और अगर मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे 100% करनी चाहिए। मैं आज मेरे पास अगर 500 करोड़ रुपए आ गए, मैं बच्चे हुए पैसे को करूंगा। एक तो ना मेरे तो खर्चे ही नहीं है ऑनेस्टली। करेक्ट। मैं हमारे घर में किसी का हम ना खाते हैं रैंडम, ना पीते हैं, फूडी हैं, बट स्ट्रीट फूड बहुत पसंद हाँ, करते और हैं। ऊपर से आप जैन भी और नॉन वेज भी बिल्कुल ही नहीं। शराब नहीं पीते, शराब नहीं non-veg, पीते, मतलब कुछ नहीं है, हमारे खर्चे ही नहीं है। Correct. एक बार 100-500 करोड़ रुपए अगर आ गए तो वही खत्म नहीं होने वाले मेरे तो उससे बेटर है कि आप पैसे कमाओ, आप अपने कंज्यूमर को फायदा दो। जब वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे बढ़ जाने वाले हैं। करेक्ट। सो दैट्स अ अप्रोच। सिंपल गेम है ना? नहीं भाई, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, बट माइंडसेट बहुत सिंपल होना कई चाहिए। बार वही कह मेरे रहा। टीचर थे, वो हमेशा एक लाइन बोलते थे, कीप इट सिंपल। चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, कीप इट सिंपल इज द मंत्रा टू कीप। हाँ, और इस जनरेशन को पता नहीं क्या एक आदत हो गई मुश्किल चीजें करनी है, बट जो सिंप्लिसिटी है चीजों की। 100%। बैक टू बॉलीवुड। हाँ प्लीज। प्रोड्यूसर की लाइफस्टाइल से आपने बहुत मूवीज मार्केट की जी, ठीक है, और जब आप प्रोडक्ट मार्केट करने पे तो आपको लगा ये तो कुछ है ही नहीं, कि ये वाली मार्केटिंग तो यहाँ काम ही नहीं कर रही। तो क्या अंतर है लाइक कि बॉलीवुड मूवी मार्केटिंग? बॉलीवुड मूवीज में बहुत सारी चीजें बेचनी पड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं अगर कप बेच रहा हूँ तो मैं कप बेचूंगा, आप खरीदोगे तो आप उसको यूज़ करोगे फॉर सम टाइम। कपड़ा आप 3 महीने यूज़ करोगे, 6 महीने यूज़ करोगे, परफ्यूम आप 6 घंटे, मतलब 6 महीने यूज़ करोगे, जितना भी आप चल जाए। मूवी तो 2 ढाई 3 घंटे का एक्सपीरियंस है, जिसमें आप मूवी का टिकट खरीदोगे, 2 घंटे 2.5 घंटे देखोगे, ऊपर से पॉपकॉर्न पे पैसा खर्च करोगे। सो इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। नाउ दैट्स वन फैक्टर ऑफ इट कि इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस। वन सेकेंड, वाई विल दे कम? नाउ वाई विल दे कम मीन्स उनको रिलेट करना पड़ेगा उस सब स्टोरी के साथ, या तो एक्टर के साथ, या तो एक्ट्रेस के साथ, किसी के भी साथ। तो उनको वो बताना पड़ता है कि आप
और हर चीज़ हर इंसान के लिए वर्क नहीं करती। नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए कॉमेडी वर्क करती है तो आपको कॉमेडी डालना पड़ती है, कुछ लोगों को वो 9 रस होते हैं ना, तो हर एक रस डालना हर एक पड़ता है, रस नहीं, क्रोध बट रस। अगेन हर एक रस डालने जाओगे तो खिचड़ी बन जाती है। हाँ ये भी है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्क्रिप्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल देम। नाउ की, ऐसा मुझे लगता है, ये सब मेरा ओपिनियन है, द की इज आप अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर आपकी फिल्म में कॉमेडी नहीं है तो कॉमेडी फिल्म बना के ट्रेलर मत काटो, मत बेचो। जो है फिल्म में वो बताओ ताकि ऑडियंस आए और आके तारीफ करे। आपकी फिल्म कॉमेडी नहीं है, 4 डायलॉग्स हैं कॉमेडी वाले, आपने वो चारों ट्रेलर में डाल दिए, ऑडियंस को लगा कॉमेडी फिल्म है, वो कॉमेडी फिल्म देखने आएगी, लेकिन उसको मिलेगा सीरियसनेस तो वो वैसे ही गुस्सा होकर चला जाएगा। तो सबसे पहले बाहर आके वो बोलेगा खराब फिल्म है। अगर आप सीरियस फिल्म है, सीरियस की तरह बेचोगे, आदमी सीरियस फिल्म देखने आएगा, सीरियस फिल्म देखेगा और बाहर जाके क्या बोलेगा, बढ़िया फिल्म थी। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू टारगेट योर राइट ऑडियंस। की मान के चलो, अगर ऑफकोर्स यू हैव टू हैव अ लिटिल नॉलेज। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के ऑडियंस को कॉमेडी पसंद है तो उनके लिए मार्केट करो, या यूथ की फिल्म है तो यूथ को, कॉलेज गोअर्स को लव स्टोरी पसंद है तो उनको मार्केट करो। फिर आप उनको सीरियस फिल्म मत दिखाओ, कोई भी। करेक्ट, हाँ। सो जो भी ऑडियंस है उसको करो, और यू हैव टू बी वेरी अगेन सिलेक्टिव, क्योंकि इन एडवर्टाइजिंग तो आजकल आप जहाँ सर घुमाओ, जहाँ घूमो वहाँ एडवर्टाइजिंग है। और पर्सनली मेरे क्या लगता है कि जब पता ना लगे ना मार्केटिंग हो रही है तब उसको मार्केटिंग कहते हैं आज की डेट में। वो भी बहुत अच्छा तरीका है। सी आजकल ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चलती। सिटी टूर्स हम करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यूज करते थे, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। आदमी को आज के टाइम पे फर्क पड़ता है राइट कंटेंट से। ट्रेलर देख के आदमी डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी। करेक्ट, 100%। और मूवी के गाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंडियन इन जनरल, हमारे हिंदी सिनेमा में गाने हमेशा इतने इम्पोर्टेंट रहे हैं। बॉलीवुड का ना यूएसपी रहा है, करेक्ट, ये है। और हमारे, क्योंकि इंडियंस की आदत है कि एसेंस और इमोशन ना गाने से ही पकड़ते हैं। तो अगर आप कुछ फिल्में देखो, लास्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अगर आप देखोगे, उसमें उन्होंने इतने सारे गाने यूज किए हैं, कितने अच्छे गाने, और पुराने गाने यूज किए हैं। यू कुड कनेक्ट विद इट, दैट्स व्हाई इट वर्कड सो वेल। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। और भैया हमारा अगर कल्चर भी देखो ना, जब आज म्यूजिक हो गया, जब म्यूजिक नहीं भी था, सालों शहनाई म्यूजिक तो हमारे आसपास रहे, लोग चले गए अपने फोक म्यूजिक आज तक जिंदा रखें। तो इंडिया ने तो देखा ही यही है ऐसा। और फोक म्यूजिक आजकल स्त्री 1 देख लो, या मैं बार स्त्री इसलिए बोल, क्योंकि स्त्री 2 अभी आई है। हाँ, क्योंकि अभी वो 400 करोड़ कलेक्शन कर चुकी है। तो फोकलोर है हमारा। वो पुरानी एक गाँव में ऐसा होता था कि ओ स्त्री कलाना लिखा रहता था। तो आजकल ऑडियंस को वो चीजें भी अच्छी लग रही हैं जो थोड़ी सी रियल हो, कनेक्ट कर पाते हो। बहुत डेप्थ। मुंजा फॉर दैट मैटर, मुंजा वाज अ सिमिलर स्टोरी कि एक गांव में वो एक्चुअली कहानी थी कि ऐसा अगेन सच्चाई है कि बुरा है पता नहीं, बट मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहानी हमें सुनाई थी। हमको जब वापस सुनने में या देखने मिलती है, हमको लगता है रिलेटेबल है, हमें मजा आता है। और भैया ये तो बहुत बड़ी बॉलीवुड का एक छोटा सा सीन कि जैसे एक होता है ना कि बियर देना, तो बोलते ठंडी बियर के 2 रुपए और लूंगा। हाँ। अरे हमने तो पूरा बचपन ऐसे देखा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा लेता था। फ्रिज में एक्स्ट्रा है रखी, फ्रिज में 1 रुपए लेते, 1 रुपए एक्स्ट्रा लेते। तो ये बहुत छोटे छोटे, और हमने क्योंकि यही देखा उनके ऑडियंस ने, आज हम कुछ और बनाएंगे तो नहीं मजा आ रहा हमें लोगों को। हम सब एक्चुअली अनदर कैच, हम सब ना बाहर की दुनिया से इतने कनेक्टेड और देख लेते हैं ना, हमको मजा तो अपनी रस्टिक चीजों में आता है, पुरानी ग्राउंडेड अर्दी चीजों में आता है कि दुनिया जहान क्यों अच्छे दोस्त, हमें तो अपने दोस्तों के साथ मजा आ रहा है। हमें मजा तो यहीं बैठ के आता है 4 लोगों में। बाहर हम कितना भी चूषा कर लेंगे, ये कर लेंगे, जब प्यार से गाली बकते हैं दोस्तों को दो तो मजा आता है। वो कनेक्शन है ना दोस्तों। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उनके सामने भी नाटक कर लूं तो वो आके जो रियलिटी चेक भी देते हैं, वो तमाचे मार देते हैं सीधे कि चल बे ये किसी और को दिखाना। भैया कल ये आप भोपाल से मुंबई आए, ये जो गैप है, लाइक मुंबई को कैसे देखा आपने, ये मध्य प्रदेश कैसा लगा, इसमें क्या फर्क लगा आपको? बहुत फर्क है, दोनों बहुत अच्छे हैं। मध्य प्रदेश या भोपाल रहने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, कमाल है, मगर काम के लिए एकदम अच्छा नहीं है। मैं आपको एक रीज़न, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है जब भी मुझे भोपाल में या भोपाल के किसी लोगों के साथ काम करना होता है। तो इट्स नॉट अबाउट भोपाल, मुझे लगता है एनी सिटी विच इज़ नॉट मेट्रो, नॉन मेट्रो पीपल, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल वैसी है। हाँ, कि
कर लेंगे, हाँ, गलती उनकी भी हो नहीं, जाएगा। हाँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर लुकिंग एट अ लैंड टू बाय फॉर समथिंग। एक आदमी से आज हमने डिस्कस किया कि कल 10 बजे मिलना है। हमने 10 बजे हम पहुंच गए, हमें तो आदत है, हम बॉम्बे क्योंकि हम वाले हैं, बॉम्बे, हम शेड्यूल बहुत पक्का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के Correct. लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, करेक्ट। बहुत मतलब बहुत प्रोफेशनल है। यहाँ के आदमी ने, अगर मैंने आपको बोला तो आदमी लिख के ना याद रखता है तो मैं अपनी टू डू लिस्ट में लिखता हूँ लाइक आज ये करना है। करेक्ट करेक्ट। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अच्छा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 10 बजे हम पहुँच गए, हमने फ़ोन किया, आधे घंटे तो भाई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर फ़ोन उठाया, हाँ कहा अच्छा पहुँच गए मैं पहुँचता हूँ कितनी देर में, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा थोड़ी देर मतलब 10 मिनट। हाँ। हमने आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, 1 घंटा हो गया, अभी तो हम घर पे ही हैं, नाश्ता करके निकलता हूँ मैं। हाँ। फिर नाश्ता, अच्छा अभी तो नहा के आया हूँ मैं। राकेश भाई इतनी क्या जल्दी हो रही है, मेरे चाचा का नाम है, हाँ। इतनी क्या जल्दी हो रही है। मैं चाचा को बोला इज ही मैड, हम बेवकूफों की तरह 1.5 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, and मुंबई he- से आए हैं। हाँ, और आप ऐसी बातें कर रहे हो, एंड वी डिसाइडेड टू नॉट वर्क विद दैट पर्सन, एंड दैट्स वन एग्जांपल। नाउ मैक्सिमम पीपल आर लाइक दिस। मेरा एक एजेंसी वाला तो वाज वर्किंग ऑन दिस ब्रांड। आई थॉट हम नए हैं, हम नए लोगों को चांस देते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। नाइस यंग बॉय, बट ही वाज सो अनप्रोफेशनल। आधे टाइम फ़ोन नहीं उठाएगा, आधे टाइम काम नहीं करेगा। तो मैं उसको बोलता भी था कि यार हैव सम सेंस, तुम भोपाल में तो रहना नहीं चाहते हो ना। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज एंड ग्रो योर बिजनेस, you need to be professional, you need to tell the world that you are part of something big. Like Touchwood भाई, in 3 months my brand has, छोटा सा ही बट 0 से 1 की जर्नी उसने कर ली है। Like I have so many of my customers who I don't have any more products to sell, उन्होंने सब खरीद लिए हैं मेरे, और मैं exaggerate नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। Now अगर मैं वो कर सकता हूँ तो imagine as a agency you are growing with me, right? Correct. So you need to be professional, you need to do better as an agency. हर चीज़ के लिए मुझे उनको कॉल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, तब जाके वो काम करते हैं। लाइक दे आर पेइंग मी टू डू द वर्क, बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन भोपाल एंड मुंबई, और मे बी दिल्ली फॉर दैट मैटर। मुझे ऐसा लगता है भैया, एक तो पर्सन टू पर्सन एक चीज़ होती है, और एक क्या होता है कि अगर सब लोग प्रॉपर होंगे तो सब टॉप लोग तो नहीं बन पाएंगे। इंसान जब ये खराब करेगा तो ऊपर वाला देख रहा है ना आपको, तो आपको वहीं तक रखना है उसने। बिल्कुल सही। जो भागने वाला बंदा होगा ना, उसको ऊपर ले जाना है, बिल्कुल करेक्ट मौके। और तब होता कि जो फर्क रहता है ना अच्छा काम करने वाले इंसान में। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन सर, आज उनको जरूरत नहीं है काम करने की। बाप रे, आई हैव मेट हिम ट्वाइस, मुझसे बहुत ज्यादा काम करते हैं वो। हाँ, आप तो प्रोड्यूसर हो ना, आप तो सबसे मिलते हो ना। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, या किस चीज़ों से इंटरेक्शन किया है। सबसे अच्छा और किसका लगा आपको आज तक ऐसे एनर्जी वाइज? आप 2-3 नाम भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा शाहरुख सर का। भाई आपको वो ऐसा फील करा देते हैं, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कोई है ही नहीं उनके। ये कैसे? भले ही वो 5 मिनट मैं सब लोगों से सुनता हूँ, आपसे बात करेंगे, आपसे। जैसे एक बार मैं मिलने गया था उनसे, कुछ किसी चीज़ का डिस्कशन था, तो अरे तू वहाँ क्यों बैठा है, तू यहाँ के बैठना, मेरे से 2 मिनट बात कर, क्या करता है, कहाँ से आया है। मतलब कोई आदमी मुझसे, शाहरुख खान मेरे से पूछ ले कि अच्छा तू भोपाल से आया है, क्या करता था वहाँ पे, अच्छा पापा क्या करते हैं, ओह तू यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 सेकंड की कॉन्वर्सेशन, मैं तो ग्लैड हो जाऊंगा। और एनीबडी फॉर दैट मैटर। करेक्ट, हाँ शाहरुख खान है वो, उसको जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। बट अगेन आई एम सेइंग दैट वन थिंग ऑफ 30 सेकंड मेक्स मी फील दैट ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ इमेजिन, नाउ दिस इज द लव। हम हमेशा वही बात करते हैं ना, जैसे एक बार आप और हम बात कर रहे थे, तो आपने बोला जब आप अपने शोज करते हो तो लोग आपसे मिलने आते हैं और आपको प्यार देते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो। करेक्ट। सो इमेजिन, शाहरुख खान को तो मैंने बचपन से देखा है, अब उसने अपनी जिंदगी के 30 सेकंड मुझे दे दिया, मैं तो उसके लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं बिच जाऊंगा कि सर मूव, आप मेरे ऊपर से जाओ। सो दैट्स द काइंड ऑफ कंफर्ट दैट ही गिव्स यू। और भैया बॉलीवुड में है ऐसे लोग कि लाइक टैलेंटेड हैं बट काम प्रोफेशनल नहीं है? बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हाई लेवल पे भी, मतलब टॉप नॉच। मुझे लगता है जितने भी लोग सबसे ऊपर बैठे ना, वो सब हम्बल हैं, सब अच्छे हैं। जितने भी लोग उनसे बी में है ना, वो सारे ही ऐसे हैं। वही हम बात कर रहे थे कि इसलिए तुम ऊपर नहीं गए। हाँ, वो उनको लगता है कि एक फिल्म हिट हो गई या एक डायरेक्ट कर ली, एक बड़ी हो गई, तो सडनली दे चेंज देयर एटीट्यूड, दे थोड़ा सा परेशान करने लगते हैं। आपने वो देखा है लोगों को गुरूर में आते हुए एकदम से, मूवी के बाद बदलते हुए? देखा है। सी बट अगेन हमारा काम है, आप जो अपन हम भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, कि अगर हर आदमी
एकदम पैशनेटली और हर चीज़ अच्छे से करेगा तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो मैं और मेरे बड़े भाई विवेक जैन नाम है उनका, मैं और भैया हम दोनों ही प्रोड्यूसर्स कंटेंट फॉर टेलीविज़न एंड मैं फिल्म्स करता हूँ. तो हम दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड करते हैं. प्रोड्यूसर का बेसिकली मेन काम यही होता है कि पुट सबको एक साथ रखना, मेक श्योर एवरीथिंग हैपेंस ऑन टाइम, अलाइन एवरीथिंग. तो मैं और भैया हमेशा बात करते हैं कि अगर जितने भी हम एक यूनिट मान के चलो 250 लोगों की होती है, अगर ये 250 लोग हर इंसान अपना काम बराबर करने लगे तो आपकी और मेरी ज़रूरत ही नहीं है इंडस्ट्री में. अगर हर इंसान टाइम पे काम कर रहा है, हर इंसान अपना बराबर काम कर रहा है, किसी से किसी चीज़ का फॉलोअप नहीं करना पड़ रहा, लोगों को कम्युनिकेट वो खुद ही कर रहे हैं, हमें नहीं कराना पड़ रहा, तो भैया और मेरी जैसे लोगों की हु आर प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, any kind of producer whose work is to streamline the conversation, make sure everything is aligned, हम जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी. तो शायद अगेन गॉड्स बैलेंस, मैं बहुत बड़ा गॉड बिलीवर हूँ, मतलब ऐसे अंधविश्वास में नहीं मानता, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान ना मुझे बहुत माइक्रो मैनेज कर रहा है. तो भगवान डिसाइड करता है कि इसका ये काम डिले करा दो ताकि ये काम अच्छे से हो जाए. हाँ, इसको मारुति इंडियन इसकी मर्सिडीज से लेट में आएगी. 100%. मतलब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है दिव्यांश कि मैं आगे छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. मैं खुशी से सुनने वाला इंसान हूँ. जो मेरा इनिशियल प्लान था ना, मेरा और मोहित का, हमारा इनिशियल प्लान था सिर्फ परफ्यूम का. और हमने सोचा था कि बिकॉज हमारे लिए हमेशा से कपड़े और परफ्यूम थे. आई टोल्ड यू माय फादर स्टोरी. तो मैंने बोलता कि हम कपड़ों को थोड़ा सा लो रखेंगे, वी विल गो वेरी हाई ऑन परफ्यूम. फॉर सम और द अदर रीज़न मेरा परफ्यूम हो ही नहीं रहा था. मेरी रिसर्च लेट होए जा रही थी, मेरी बॉक्सेस लेट होए जा रही थी, लेट हो रही थी. तो मैंने और मोहित ने डिसाइड किया कि हम कपड़े करते हैं. हमारी एक दोस्त है, उसने कहा था आप कपड़े करो, बहुत अच्छे चलेंगे. और शी इज़ वेरी नॉलेजेबल, शी हैज़ हेल्प्ड अस. तो हमने कहा चलो कपड़े से चालू करते हैं. नाउ इट वॉज, आई बिलीव इट वॉज गॉड्स प्लान कि परफ्यूम लेट कराओ ताकि हम कपड़े से शुरू करें. नाउ विथ क्लोथ्स वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड इन द मार्केट. सो लिखा हुआ था. वो मैं अगेन कॉन्ट्रडिक्ट पॉइंट ये है कि मैं अकेला थोड़ी ना उस दुनिया में कि भगवान को प्रियंका को ही मैनेज करना है. बट मुझे ऐसा लगता है कि गॉड मुझे माइक्रो मैनेज करता है कि इसका ये हटा दो क्योंकि ये अच्छे से हो जाए. ही हैज़ गिवन मी एंड शोन ट्रस्ट इन मी एंड माई प्रोडक्ट ताकि मेरा कपड़ा अच्छा हो जाए. अब मेरा कपड़ा सेटल हो गया है तो परफ्यूम आएगा तो अच्छे से चल जाएगा, परफ्यूम का स्पेस क्रिएट हो जाएगा. और ये मेरा आज का बिलीफ नहीं है, ये मेरा बचपन का बिलीफ है, बहुत छोटी सी चीज़ों में. जैसे एनीवेज, बट आई बिलीव गॉड माइक्रो मैनेजेस मी. इसमें मेरा ऐसा है भैया, मैं मानता हूँ कि आपकी नीयत जब अच्छी होती है किसी काम की, आप कोई काम करना जिसमें आपका मन नहीं है, आपका दिल नहीं लग रहा, वो काम इतने अच्छे से होगा ही नहीं आपका. ऐसा नहीं कि हम पर जिस काम में आपकी नीयत है ना भैया, वो हो ही जाता है. I know, और कई बार देखना कि चीज़ें कनेक्ट होती. शायद आज आप प्रोड्यूसर, आज आपके इतने नोन दोस्त हैं इंडस्ट्री में लोग, अगर आप ये 20 या 21 में शुरू करते शायद नहीं हो पाता, क्योंकि आसपास लोग नहीं थे. तो आपकी नीयत है करने की, सही बात. तो सही वक्त में और भगवान भाई मेरे देते सच हैं. में कुछ दोस्त इतने अच्छे हैं, दोस्त हैं अच्छे हैं इसलिए दोस्त, आई डोंट नो, बट एब्सोल्युटली डियर टू मी कि कुछ अपने लोग हैं मेरे पास, बिल्कुल अपने लोग हैं. वो मुझसे आगे बढ़ के मेरे कपड़े खरीदते हैं. मैं उनको फ्री में भी ऑफर करता हूँ ना, नहीं लेते, खरीदते हैं, पहनते हैं, अपने इंस्टा पे डालते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ के प्रमोट करते हैं. एंड दे आर दोज पीपल जो एक रील के लिए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बट आगे बढ़ के वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, पहनेंगे, रील डालेंगे और प्रमोट करेंगे कि उनका खुद का ब्रांड है. इतने प्यारे दोस्त हैं मेरे, और आगे बढ़ के मुझे बोलते हैं ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. सो ये तो गॉड गिफ्ट है. सेम है कि वो नीयत अच्छी थी तो सामने वाले को पता अच्छा इंसान है. आपको पता रहता है ना कि आपको भी पता रहता है, कई बार आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते पर आपको पता रहता है इंसान अच्छा है. तो जब मेरे पास ऑप्शन होगा ना तो मैं कर लूंगा इसके लिए यार. मेरे आसपास के लोग, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, बिग बिलीवर ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, मोर देन बिजनेस, मोर देन एनीथिंग एल्स. मेरे लिए सबसे कीमती लोग मेरा परिवार, मेरे दोस्त हैं, और सच में इतने अच्छे हैं कि आई कैन टेल यू. और भैया इस बात पर कितना एग्री करोगे आप, जो जैन समाज है इंडिया में, वो तो अच्छा बिजनेस कर ही लेते हैं. हाँ एक्चुअली पता है, जब भी किसी से मिलो आप बोलो कि प्रियंक जैन, अरे बड़ा आदमी, रही साहब, बहुत पैसे जैनों के पास. शायद होंगे, हैं भी, मुझे लगता है. नहीं है एज कम्पेयर टू हैं, मुझे लगता है बहुत मेहनती और ऑनेस्ट लोग हैं. पता है कई बार चालाकियां नहीं आती ना ज़्यादा.
हाँ, हम ना हाँ, ऑनेस्ट लोग हैं, correct. ऐसा मुझे लगता है कि जो है मुंह पे बोल देते हैं और चक्कर में शायद धंधा भी कर लेते हैं। कि सेम इसलिए हमारे ऑफिस में अगर आप देखो, आप सूर्य आपको पता है ये लोग हाँ। अपने लोग नहीं आते और ऑनेस्ट लोग हैं। हाँ, चीट नहीं करते। मतलब मुझे हम शायद करता भी होगा कोई, हम इधर ऑलवेज ऑड मैन आउट इन द ग्रुप, बट मैक्सिमम लोग मैंने कभी नहीं सुना कि जैन बाबा ब्लैक शिप निकल ही जाता है, एक वो अलग चीज है कि मतलब जैनों का नाम सुनते से ही ना, जैन सरनेम सुनते से ही बहुत सारे लोग कंफर्ट में आ जाते हैं कि यार आदमी गलत नहीं करेगा। हाँ, कि आप ना ये नहीं सोच सकते कि आतंकवादी होगा, हाँ। आप ये नहीं सोच सकते ये चोर होगा, आप ये नहीं सोच सकते गलत, क्योंकि उस कम्युनिटी की उतनी रिस्पेक्ट है वहाँ उस लेवल पे। तो जबकि हम बहुत छोटे नंबर में, बहुत छोटे नंबर में, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टैक्सेस, टुवर्ड्स एवरीथिंग वी कंट्रीब्यूट। आप लोग इंडिया में टॉप लोग जो टैक्स देते हो, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था अभी। और कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारे है ना भैया, लाइक कि ये माफ करना मुझे नाम मिक्षामी दुक्कड़म कि कॉन्सेप्ट भी इतने प्यारे, मिक्षामी दुक्कड़म कि माफी मांगनी लोगों से, कि कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि कभी भूल चूक से कोई माफी। हाँ, स्पेशली दिन बनाया है, मतलब हमारे यहाँ जब व्रत होते हैं डिवाइडेड इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर में हम उत्तम क्षमा बोलते हैं कि सबसे बड़ा क्षमा का दिन, उत्तम क्षमा। मोस्टली श्वेतांबर जैन्स या गुजराती में उसको मिक्षामी दुक्कड़म बोलते हैं। अगेन इट्स अ सॉरी, अगर आप वैसे कोई इसका इंग्लिश वर्ड होता नहीं, बट इफ़ यू पुट इट, इट्स अ सॉरी डे, कि अगर साल भर में कभी भी किसी से कोई गलती हो गई हो तो हमारे यहाँ ना लिटरली लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के दे मेक कॉल टू फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबडी एंड से कि माफ कर देना, कुछ गलती हो गई हो। तो कई बार हमारी सालों, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मान चलो आप और मैंने और सालों से बात नहीं करी, तो मैं आपको फ़ोन करके बोलूँगा यार साल भर से हमने बात नहीं करी, शायद इसी बात की माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे, या हम। और देखो ना भाई, इसी वजह से बात हो जाती है कि रिश्ते संभल जाते हैं। बिल्कुल। और लोग बहुत दिल से बोलते हैं, इट्स नॉट हवा में बात नहीं है, या दिन नहीं हैप्पी बर्थडे विश करना इसलिए विश नहीं करना, बातों में दिखता है, करेक्ट दिखता है कि आप सच में माफ़ी मांगना चाहते हो कि कुछ गलती हो गई हो तो, या कुछ गलत कर दिया हो, या कुछ कभी दिल दुखा दिया हो। क्या बात है भैया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। इंडस्ट्री देखी बॉलीवुड की, भोपाल शहर देखा, आप विदेशों में घूमते हो, बिजनेसमैन हो, तो पर आपकी लाइफ का एक लाइफ लेसन कि यार प्रियांक की ज़िंदगी से कुछ सीखना है ना, तो ये मेरी लाइफ का लाइफ लेसन है, संभाल के रखना। पता नहीं, मुझे अगेन शाहरुख सर ने एक चीज़ कही थी कि बातें तभी लोगों को बताओ जब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि लोग आपकी सुने। तो मुझे लगता नहीं है मैं उस लेवल पे पहुंचा हूँ, बट फिर भी 2 चीज़ें जो मैं खुद के लिए फॉलो करता हूँ, ओनली फॉर मी, किसी को अगर फॉलो करना है अप टू देम इफ़ दे वांट टू हियर लिसन, बट 2 चीज़ें में मैं बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। एक, कभी भी गुस्से में अपना नुकसान मत करो। जैसे लोग गुस्सा आया, उन्होंने ये उठा के फेंक दिया, अब जिस पे भी गुस्सा आया उसका क्या जाता है, फ़ोन तो मेरा था, प्रोडक्ट तो मेरा था। आप रिश्ते बिगाड़ लेते हो, आप भगा देते हो लोगों को, गाली बक देते हो, या कुछ भी कर देते हो, अपनी चीज़ें तोड़ लेते हो, किसी को गलत कह देते हो। गुस्से में कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। बिगेस्ट लेसन विच हैज़ रियली पुट मी समवेयर, कि मैं कभी भी गुस्से में आता हूँ तो मैं एटलीस्ट अपना नुकसान कभी नहीं करता, और मुझे लगता नहीं है कभी भी किसी को अपना नुकसान करना चाहिए गुस्से में। छोटी सी चीज़ है, आपको समझ में नहीं आएगी कि ये तो कौन करता है, बट मैक्सिमम कभी अपनी ज़िंदगी में झांक के देखना, एब्सोल्युटली बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते हो जिससे आपको रियलाइज और आप गिल्ट में भी जाते हो, जबकि करेक्ट कभी भी, और उसमें एंड ऑफ द डे आपका ही नुकसान है। आपका मॉनेटरी लॉस है, आपका मटेरियलिस्टिक लॉस है, करेक्ट, और कुछ नहीं तो आपने वो इंसान तो खो दिया, वो बात तो आपने कभी भी नहीं करना चाहिए। सेकंड, ऑलवेज डू, अगर इन शॉर्ट कभी भी आपको कोई भी कुछ बोले, आप उसको नियम से लिख के याद रख के काम करो। ये स्पेशली लेसन है वर्किंग पीपल के लिए। पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है भाई, पंक्चुअल कम्युनिकेशन, लाइक इफ आई ट्राई टू समराइज इन शॉर्ट, सेकंड पॉइंट इज हैव अ राइट कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में है लोगों की। लोग फॉलोअप्स नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आज आपने और मैंने डिसाइड किया कि हम 2 बजे मिलेंगे। फॉर सम रीज़न इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल एट 2, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर दूं कि यार भाई मैं 2 बजे नहीं आ पाऊंगा, नाउ यू कैन प्लान थिंग्स और यू विल नॉट वेट फॉर मी फॉर 2 आवर्स। यू नो कि जब आएगा तब बता दूंगा। अब मैंने आपको कम्युनिकेट नहीं किया, आप मेरे को 4 फोन कर रहे हो, आप ऐसे बैठे हो,
आपको पता ही नहीं है ना। ये तो सिंपल बात हो गई ना। इमेजिन यू पुट दिस इनटू अ वर्क। मैंने आपका एक एसोसिएट है आपका, आपने उसको बोला कि ये काम करना है, आपने उसको 3 काम बोल दिए ना, आप अपना काम भूल गए ना बोलकर। करेक्ट। बिकॉज यू थॉट कि ये बंदा वो काम कर देगा ना। अब आपने ना लिखा ना आपको याद है, और अगर आपने काम कर भी लिया और आपने मुझे अपडेट नहीं किया, फॉर मी इट्स स्टिल अ पेंडिंग थिंग इन माई हेड। सो फॉर इन पर्सनल लाइफ कभी भी गुस्से में अपना नुकसान मत करो। इन प्रोफेशनल लाइफ ऑलवेज हैव अ कम्युनिकेशन। काम ओके भी लिखना है तो लिख के भेजो कि मैंने ये काम कर लिया है, ओके। क्या बात है। वर्क में कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप। पर्सनल लाइफ में गुस्से में कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। ये मेरे पर्सनली लाइफ के 2 लेसन्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं पता किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, बट मेरे लिए ये बहुत हेल्प करते हैं भाई। हाँ, और भैया ने बिफोर यू एंड दिस आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। हाँ, और नहीं, हमारे लिए हमने भी एक गिफ्ट रखा है आपके लिए। अच्छा। हम भी अच्छे लोग हैं। मेरे बेडरूम में लगा दूंगा इसको। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश राणा। वाओ, दिस वन इज फॉर यू भैया। थैंक यू, इट्स अमेजिंग। और भैया मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आए। कुछ लोग ये होते मैं हैं आपको अच्छे। मेरा ही प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। आई हैव गॉट दिस फॉर यू। द Thank you परफ्यूम so दैट आई much, वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट इट इज। ओपन करके देख वहां से। हाँ, कुछ चीज़ें मैं बहुत खराब हूँ। लाइक ये इट्स अ लेदर पाउच लेदर पाउच, बहुत काम आएगा। एंड अ परफ्यूम। नहीं, अब मैं इसको 12 घंटे बाद खोलूंगा, 48 आवर्स बाद। थैंक यू सो मच भैया, मैं इसको यूज़ करूंगा और जल्दी मैं इसको फिर बताऊंगा, Yes. फीडबैक दूंगा आपको। हाँ, तो आज थे हमारे साथ प्रियांक भाई। काफ़ी बातें सीखने को मिली। और पहले तो अगर आपको अच्छे कपड़े खरीदने और स्पेशली लेनिन खरीदना है एकदम प्योर, तो मैक प्राइमो आपकी यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी, और प्रियांक भाई का यूज़र नेम भी हम लोग डाल देंगे। कोई बात आपको बहुत अच्छी लगी हो प्रियांक भाई की, तो आप प्लीज़ उनको मैसेज करना। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो स्पेशली, तो आप प्रियांक भाई को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेशल भी चाहिए हो, कस्टमाइज चाहिए हो, तो आप बिंदास टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हम यहाँ पे सारे नंबर्स दे देंगे। और आज हमने बहुत सारी बातें सीखी। एक तो शाहरुख खान सर सच में बहुत हम्बल है, और प्रोड्यूसर्स की लाइफ भी मुश्किल होती है, सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता, लोगों को संभाल के रखना भी मुश्किल काम है। और स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर भी एक शब्द होता है। और इसके अलावा लाइफ में यार कहीं भी रहो, पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि अगर कोई काम है, कुछ है, लोगों को बताओ कि आज आना है, आज नहीं आना। और कई बार आप शायद किसी काम में अच्छे या बुरे हो सकते हो, इतने अच्छे नहीं हो सकते, बट अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, तो भी इंसान बोलेगा यार उसकी नीयत अच्छी है, अच्छा बंदा है। ट्रस्ट मी, अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है ना, आपका 70% काम ऐसे ही हो जाएगा। तो और पहला लाइफ लेसन जो था कि गुस्से में चीज़ें ख़राब बिल्कुल भी नहीं करनी। गुस्सा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला गुस्सा ख़राब चीज़ है, प्रियांक भाई ने भी बोला था, ठीक है। और प्रियांक भाई ने बोला कि मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, तो यही बड़े लोगों की खासियत होती है, वो मानते नहीं हैं वो बड़े हैं। और अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें विद दिव्यांश राणा।